बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति में एक और करवट देखने को मिली। आपको बता दें कि मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम के निधन के बाद मंगलौर में उपचुनाव होने वाला है। वहीं हाजी सरवत करीम अंसारी के सिपालसलार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले हाजी सरवत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर भारी संख्या में डॉक्टर शमशाद और काजी निजामुद्दीन के समर्थक मौजूद रहे, साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ हमने चुनाव लड़े, पहला चुनाव मैं जीता, डॉक्टर साहब बाई दावे हार गए, फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर डॉक्टर साहब जीते। तो ये हमारी हार और जीत के हम साथी हैं, अच्छे बुरे वक्त में हम साथ रहे हैं। ये गाड़ी चलाते थे, मैं बैठता था, मैं गाड़ी चलाता था, ये बैठते थे। घंटों घंटों की ट्रैवलिंग हमारी होती थी। जब हम दो ही लोग गाड़ी में होते थे, बात करते, मशवरा करते हम लोग चलते थे, तो वो पुराने दिन हमारे याद हैं और अब फिर वही दिन लौटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे होकर सभी कांग्रेस के साथी एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरवत करीम अंसारी जी का की तबीयत ख़राब होना या उनका मिजाज ख़राब हो जाना नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। तो उस चीज़ से मैं आहत था। नगर पालिका पर उन्होंने सीधे चेयरमैन साहब पर उन्होंने एक ऐसा वो किया था, आप सब मीडिया के साथी उसमें जो है मौजूद थे, तो उनकी कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं आहत था। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है पूरे देश में। आज कांग्रेस हर फील्ड पर संघर्ष करने का काम कर रही है। मैं उनकी इस लड़ाई से मुतासिर हूँ कि आज अगर कहीं किसी भी पार्टी का अगर आज कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बसपा के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस में शामिल हो गए, राजनीति गर्मा चुकी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले ये बता दूं सिटी कि मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इससे पहले यहाँ पर ये सीट बसपा के खाते में थी। जो सरवत करीम अंसारी हैं वो विधायक थे, लेकिन पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद ये सीट खाली है और कहीं ना कहीं बसपा के लिए बड़ी मुफीद सीट इसको कहा जाता था। लेकिन अब बसपा के लिए बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बसपा के पूर्व चेयरमैन थे मोहम्मद शमशाद और इसके साथ साथ ही एक और जो दिलशाद अहमद बीएसपी के बड़े नेता थे, वो दोनों ही उन्होंने कल जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और हम कह सकते हैं कि इस समय बसपा जो है एक तरह से मंगलौर बसपा मुक्त हो चुकी है। तो कांग्रेस के जो भावी विधायक पहले विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, वो एक बार फिर जो है कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनके लिए फायदे की सीट साबित हो रही है, क्योंकि दोनों ही जो बीएसपी के कद्दावर नेता थे वो इस समय उनके साथ आ गए हैं। तो बड़ा झटका हम यहाँ पर बीएसपी को कह सकते हैं और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। जी, आगे क्या रणनीति बीएसपी नहीं अपना सकती है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कल रात ही शमशाद और दिलशाद जो है ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से भी कोई बीजेपी कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बीएसपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि जहां तक बीएसपी की बात है तो निश्चित तौर पर वो शरीफ करीम अंसारी के परिवार से ही किसी को उपचुनाव में उतारेगी, जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि काजी निजामुद्दीन उसको उम्मीदवार होंगे। तो दिलचस्प मुकाबला होगा और जैसे ही डेट डिक्लेयर होगी तो निश्चित तौर पर मंगलौर की राजनीति तो फिलहाल गरमाने लगी है, लेकिन किस तरह के हालात आगे रहेंगे, बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंगलौर में राजनीति गरमा चुकी है और बसपा के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं।